टूटा है हमारा सुबह 5 बजे उठकर बीजीटी देखने का घमंड, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रहेगी इस बार बॉर्डर के उस पार, बॉर्डर के ही घर। यार मैंने ह्यूमन नेचर के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और जानी है कि कोई चीज अगर आपको पता हो कि ये होने वाली है और उस चीज से आपको तकलीफ होगी, इससे तकलीफ कम नहीं होती यार। पता हमें था कि ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट जीतेगा और इसीलिए टेलीग्राम पर हमने कल सुबह ही प्रिडिक्शन की थी, जहां पर मैंने बोला कि देखो इमोशनल मत होना, पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत रहा है प्रिडिक्शन के लिहाज से। और एक्चुअली में वही हुआ। ये पूरा सिडनी टेस्ट मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, आसानी से जीता। तीसरे दिन 3-1 से श्रृंखला जीत ली। 10 साल के हमारे बीजीटी के विन वाले रिकॉर्ड को पानी पानी कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रीगेन कर लिया है। पहले टेस्ट में जीत के बाद भी क्यों कभी भारत वापसी कर ही नहीं पाई इस सीरीज में, आखिर कौन कौन है इस साजिश के पीछे, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। देखा जाए तो जिंदगी हो तो कमिंस भाई जैसी, वरना हम लोग तो बस जिंदगी काट रहे हैं। भाई इस बंदे ने वर्ल्ड कप जीता, WTC जीता, एशेज जीता, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में जीती, बीजीटी जीता और अब भारत के 3 डिफरेंट कप्तान को एक ही टेस्ट मैच में हरा दिया। पहले रोहित भाई सीरीज में गए, फिर बुमराह भाई 5वें टेस्ट मैच में आए और फिर विराट भाई को भी हराया। अब इन तीनों कप्तानों में मिस्टर फिक्सिट कौन है ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस सीरीज के रिजल्ट के बाद वो जरूर कह रहे होंगे कि साला फिक्सिट के नाम से आया था, अब अपने करियर के भविष्य का भी कुछ फिक्स नजर नहीं आ रहा। और सच में ऐसा हाल करके छोड़ी है कमिंस की टीम ने हम भारतीय टीम के साथ कि आप ये सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ ड्रामा होगा, ये हमें पता है। अगर आप ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे तो कोई बचने नहीं वाला है। मतलब मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को जिताने के लिए छोड़ दो तो बाकी सारी टीम हराने के लिए ही थी। आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, गिन चुन के आपको एक आधा परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी, वरना उसके अलावा आप आलोचनाओं से पूरा भर देंगे इस टीम को। फिर चाहे कैप्टन रहे हो, कोच रहे हो, सिलेक्शन रहा हो, फिर चाहे प्लेइंग 11 रही हो, फिर चाहे प्लेयर्स परफॉर्मेंस रही हो, बैटिंग रही हो, इनफैक्ट बॉलिंग भी रही हो, आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे। अप्रोच रही हो, सब पर सवाल उठेगा और जब इतने सवाल उठेंगे तो बवाल होना लाजमी है। और पता है यार, जिस तरीके से हमारे लड़कों ने खेला है ना, हमें उतना बुरा लगना भी नहीं चाहिए और एक्चुअली में लगेगा भी नहीं जब ये पता होता है कि हमें पता था कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं ये तो ससुरा होना ही था, ये दिन तो हमें देखना ही था, है ना। वो जो एक अनिल कपूर की मूवी नहीं है जिसमें वो कहते हैं सब के सब चोर हैं साले, उसी तरीके से सब के सब ने हराया है मिलके हमें, हम ये कह सकते हैं। लेकिन बुरा सिर्फ एक बंदे के लिए लग रहा है, वो है जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं जब सुनता हूं तो आंखें नम होती हैं। 30+ विकेट आप चटकाते हैं और स्पेशली सोचो कितना बड़ा वो प्लेयर होगा कि आप ये सोचते हो कि अगर इस बंदे ने ना सिडनी में ये तीसरे दिन गेंदबाजी कर दी होती तो क्या हम जीत जाते, क्या परिणाम अलग होता। सोचो कितना इम्पैक्ट हम उनका मानते हैं। इस कद के वो खिलाड़ी हैं और इस कद पर उन्होंने हमें प्रूव किया है। बुरा तो सिर्फ उसी के लिए लगता है ना कि जिस बंदे ने अपना 100% नहीं 125% दे दिया इस टीम के लिए, ओवर परफॉर्म कर गया एक सीरीज में, शाइन कर गया। सोचो टीम हारी है फिर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बनता है। इसी से पता चलता है कि क्या काबिलियत उसने करके दिखाई है इस पूरी सीरीज में। बट स्टिल वो 3-1 से हारने वाली टीम के जो है पाले में जाकर बैठते हैं। और सच्चाई ये है कि पहला टेस्ट मैच जब भारत हमने जीता, बड़ा कन्विंसिंगली हमने जीता, उसके बाद हम पूरे टेस्ट सीरीज में दिखे नहीं। सच्चाई ये है कि गाबा में बारिश नहीं हुई होती तो ये स्कोर लाइन 3-1 नहीं, ये स्कोर लाइन 4-1 होती। गाबा में भी हम कोई जीत नहीं रहे थे, हमारी इज्जत बारिश ने बचा ली थी, ये आप भी जानते हैं। और ये बात पैट कमिंस भी बहुत अच्छे से जान रहे थे क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस से मुझे ये बात झलक रही थी। उन्होंने बोला था 25 नवंबर को कमिंस ने बोला कि हम स्टिल नंबर 1 रैंक साइड टेस्ट टीम है और ये एक हफ्ता जो हम पर्थ में हारे इससे कुछ बदल नहीं जाता हमारे लिए। और उसके बाद 25 नवंबर से घड़ी का कांटा आगे बढ़ता है, 5 जनवरी आती है और उस बंदे ने अपनी बात को सही साबित किया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रीगेन किया 10 साल बाद, 5 सीरीज बाद। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के घर पे रहेगी। तो भैया ये जो कैप्टन है ना कमिंस, इनकी आप मतलब क्या तारीफ करोगे, आप इनसे जलोगे, आप कहोगे कि ये साला इसको क्या करूँ, गड्ढे जिबले तारे मारे दे देते हो नहीं, अमी एम्बेसेंस हुए है। अरे तुम्हारे एम्बेसेंस हुए नहीं कि हमारे साला आंखें हमारी काली हो गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। जग जग के भाई मैं पागल जैसा लगता हूँ, महापागल लगने लगा हूँ यार सुबह से जग जग के भाई।
मेरे घर वाले सोचते हैं पागल हो गया है क्या भाई, ये कर क्या रहा है भाई, क्या सुबह सुबह जगता रहता है ये। लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला भाई, डे 3 पर हमें 200-220 के आसपास का टारगेट देना था, लेकिन 7-8 ओवर में हमारा लुल्लम लुल्ल भैया बंटाधार हो गया। उसके बाद जब टारगेट भी इतना कम था और उसमें भी जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो मैंने तो फिर कहा कि हो गया यार, चलो चलो छोड़ो, रिव्यू वीडियो को प्लान करते हैं, अब इसमें मैच में कुछ खास बचा नहीं है। और उसके बाद जब शुरू के 3 ओवर में 35 बन गए, एकदम ही खत्म हो गया कि भैया आप सो जाओ भाई, बढ़िया बिस्तर तान के, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। उसके बाद कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट चटका रहे हैं, सिराज ने भी भाई, बंदे एफर्ट तो डाल रहे थे, विराट कोहली भी वो सैंड पेपर वाला एफर्ट अपना वो भी चला रहे थे कि चलो ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा करके मारपीटी करके थोड़ा ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस से जो है थोड़ा सा पंगे लेके विकेट विकेट गिरवाता हूँ। तो सबने अपने अपने एफर्ट डाले, पर उसका कोई खास मतलब था नहीं, क्योंकि टोटल बहुत कम हो गया था और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया वर अंडर कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल में तो हमारी भारतीय टीम के सिलेक्शंस नहीं है ना, कंट्रोल में तो हमारे कोच साहब भी नहीं है। इन पर भी बात की जाएगी भैया, सब पर बात की है, विराट पर बात की है, रोहित पर बात की है, जो अच्छा किए उनकी तारीफ की है, जो खराब किए उनकी आलोचना की है, पर गौतम गंभीर पर बात करते हैं। जब से जीजी एरा स्टार्ट हुआ है, हमने बोला कि भाई रेवोल्यूशनरी एरा है। याद है वो जयशाह ऐसे पीछे 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 भाग रहे थे, अरे तुम कोच बन जाओ। जैसा सोच रहा होगा साला मेरे ऊपर क्या पनौती लगी थी कि मैंने ये फैसला लिया था कि मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा था, मुझे इनसे दूर भागना चाहिए था। क्योंकि जब से जीजी एरा शुरू हुआ है, भारत श्रीलंका में जाके बायलैटरल ओडीआई सीरीज 27 साल बाद हार गया। भारत होम टेस्ट सीरीज 12 साल बाद हारता है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट व्हाइट वॉश इतिहास में पहली बार होता है कि व्हाइट वॉश हो गया। और बीजीटी अब आप 10 साल बाद हार गए। देखो यार, इस टेस्ट मैच में 7 mm 6 mm की ग्रास बच्चा बच्चा दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रही है, लेकिन हमारे कोच साहब को नहीं दिख रही। कोच साहब को लग रहा है कि अंदर भैया कोई फरिश्ता बैठा है जो सब कुछ यहाँ पे नचा देगा। अंदर तो भारत की पिच है, ऊपर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का उस पे इन्होंने पेंट लगा रखा है। और ये सोचकर आप 2 स्पिनर खिलाते हो, आप ऑलराउंडर खिलाते हो, क्या रिजल्ट होता है भाई? कोई यूज ही नहीं हुआ। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा का कोई यूज ही नहीं हुआ। मुझे पता है लॉजिक लोग ये देंगे कि आपके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो बैटिंग डेप्थ तो बढ़ानी थी। पता है, एक बात बताता हूं, रवि शास्त्री विराट कोहली का एरा था और उस एरा में भारत टॉप ऑफ द टेस्ट टीम था। उस टाइम आपको पता है कि भारतीय टीम के साथ क्या सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ करता था? हम हमेशा फ्रंट लाइन 3-4-5 फ्रंट लाइन पेसर्स या बॉलर्स खिलाया करते थे और फ्रंट लाइन बैटर्स खिलाया करते थे, स्पेशलिस्ट खिलाते थे। ये जो T20 की फॉर्मेट की सोच जीजी साहब लेकर आ रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, ऑलराउंडर्स खिलाओ, मल्टीपल रोल वाले खिलाओ, ये टेस्ट में काम नहीं करती। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद इस तरीके के सिलेक्शन, जहां एक्स्ट्रा पेसर खेलना चाहिए वहां एक्स्ट्रा स्पिनर खेल रहा है, तो दिस इज स्टूपिड, राइट? इसका कोई उत्तर नहीं है आपके पास। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि ब्लंडर किया है आपने। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स आप करोगे तो हो सकता है आप सैक भी, यानी कि हो सकता है आपका इस्तीफा भी मांग लिया जाए, हो सकता है आपको आपके पद से हटा भी दिया जाए। और वो तो भाई बहुत कुछ होने वाला है। कांड की तो तुम कोई मतलब गिनती मत करो, क्योंकि कांड होंगे। अब आगे आने वाले ये जो कुछ दिन है ना, ये भारतीय क्रिकेट के टेस्ट भविष्य में बहुत सुनहरे उद्दमम पलों से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। देखो, रोहित के साथ मीटिंग बैठा दी गई है, कोचेस के साथ, सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग ऑफिशियली होने वाली है। उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स के भविष्य को लेकर कॉल लिया जाएगा कि बंदे लंदन में ही रहेंगे या उन्हें भारत आने की कोई अनुमति देनी है टेस्ट के लिए, या फिर ये भी कॉल ली जाएगी कि रोहित भाई आगे अब क्या करने वाले हैं, कोच साहब आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके के टेम्पलेट के साथ भारत चलने वाला है, युवा खिलाड़ी या फिर क्या अप्रोच रहने वाली है। ये सब कुछ पर बड़ी बड़ी कॉल्स ली जाएंगी और उनके लिए अब आप तैयार रहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी कप्तान, कोई भी परमानेंट कप्तान, कोई भी हटाया बैठाया लिटाया सुटाया, कुछ भी जाया जा सकता है। बी रेडी फॉर दैट। खैर चलो, इनके इस वाहियात प्रदर्शन का भाई एक फायदा हमें जरूर हुआ है कि WTC फाइनल हम सुकून से बैठकर देख पाएंगे, क्योंकि उसमें भारत खेल ही नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच WTC फाइनल होगा और हर बार हम WTC के फाइनल में गए, जीते तो लुआठ नहीं, पर एटलीस्ट जाते थे। फाइनल में उम्मीद होती थी कि क्या पता एक ICC ट्रॉफी और आ रही है। इस बार वो उम्मीद भी भारत ने एकदम समाप्त कर दी। तो रिलैक्स रहेंगे, चिल रहेंगे, अपन बढ़िया IPL एंजॉय करते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कि भैया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से आखिर कौन WTC फाइनल जीतता है। खैर वो तो मतलब हमसे तो क्या ही मतलब, जीत जाओ भाई, कोई भी जीत जाओ, हमारा तो दिल टूट ही चुका है। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक सवाल हमें पूछना है भारतीय टीम से कि आखिर इस हार की, इस लगातार भारत की जिल्लत जो हमें सहनी पड़ रही है टेस्ट क्रिकेट में या फिर ओवरऑल अभी इंडियन क्रिकेट में पिछले 5-6 महीने से, इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है?
कौन ले रहा है इसकी जिम्मेवारी? क्या कोच ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैंने गलतियां की हैं, लगातार की हैं, मैंने गिनाई भी कई गलतियां, और ये सिर्फ आपने इस टेस्ट में नहीं की, इसके पहले जब बैंगलोर में याद है वो हम खेल रहे थे सीरीज, वहां पर भी आप इसी तरीके के ब्लंडर कर रहे थे जब 40-50 पर ऑल आउट हो रहे थे, आप इसी तरीके की घटिया टीम पिक कर रहे थे। क्या वहां पर जो है आप गलती कर रहे हो? क्लब क्रिकेट में यार इससे अच्छे कोचेस यार इससे अच्छी टीम पिक कर लेते हैं भाई, मैं क्या बोलूं बताओ, साला T20 बना रखा है टेस्ट को। तो क्या कोच गलती लेगा? क्या कप्तान कहेगा कि नहीं भाई मैंने हगा है, ठीक है, मेरी कप्तानी घटिया रही है, मेरी परफॉर्मेंस घटिया रही है? क्या सीनियर प्लेयर्स कहेंगे, जिसमें विराट और तमाम प्लेयर्स आते हैं, कि नहीं भाई हम ही कुछ नहीं उखाड़ रहे थे, हम सिर्फ जगह खा रहे थे, है ना? यंगस्टर्स कहेंगे, जैसे कुछ चले हैं जो नहीं चले हैं, शुभमन गिल फलाना फलाना, कि भाई नहीं हमने खराब किया। सो हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस पर तो सबसे पहले गाज गिरेगी, और जो नहीं लेना भी चाहता गाज तो उस पर भी गिरेगी। खैर दोस्तों, आप क्या कहोगे कि भारत को भविष्य को लेकर अब क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंडियन टेस्ट टीम में? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई है लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।